नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले आधे घंटे लगातार हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त हलचल तेलंगाना के हैदराबाद में है और वहां से बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर यह है कि टी राजा को जमानत मिल गई है। विवादित बयान देने वाले बीजेपी के नेता को पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई और उसके बाद देखिए उन्होंने जमानत ले ली है और इसे लेकर घोर विरोध हो रहा है। जमानत के विरोध में हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जेल के बाहर भीड़ ने आगजनी की है, नारेबाजी की है। कोर्ट ने जमानत देते वक्त ये कहा और पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है कि गिरफ्तारी का तरीका सही नहीं था। पुलिस ने सीआरपीसी का सही तरीके और सलीके से इस्तेमाल नहीं किया। अब हैदराबाद में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। टी राजा की जमानत के खिलाफ देखिए सड़कों पर लोग उतर आए हैं, आगजनी हो रही है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता तेलंगाना से जो आते हैं टी राजा, उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद आक्रोश फैल गया। तेलंगाना हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जमकर आगजनी हुई, नारेबाजी हुई। जब टी राजा को पुलिस लेकर कोर्ट पहुंची तो वहां पर भी दूसरे समुदाय के लोग पहुंचे और वहां पर नारेबाजी करने लगे। ओवैसी का भी बयान आया, बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया और फौरी तौर से कहा कि 10 दिन के भीतर जवाब दीजिए कि ऐसी अनर्गल टिप्पणी क्यों की। तो पहले एफआईआर हुई, फिर गिरफ्तारी हुई और अब देखिए जमानत हो गई है और जमानत के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए टी राजा के पुतले जलाए जा रहे हैं, लोग जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, नाराज भीड़ ने जमकर प्रदर्शन किया है। हैदराबाद से आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, हमेशा से विवादित मुद्दों पर बोलने के लिए सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन देखिए आज एफआईआर हुई, जेल गए, जमानत हो गई, बाहर आ गए, इसे लेकर विरोध हो रहा है। आज का पूरा दिन का घटनाक्रम कैसा रहा, किसने क्या कहा, कैसी प्रतिक्रियाएं आई, ये आपको एक स्टोरी के जरिए दिखाते हैं। एआईएमआईएम पार्षद का भड़काऊ बयान, सिर तन से जुदा के नारे दोहराए। एआईएमआईएम पार्षद जफर के बिगड़े बोल, ओवैसी की नहीं सुनते उनके नेता। भगदड़ और लाठीचार्ज की तस्वीरें कोर्ट के बाहर की। लाठियां क्यों बरसी और भगदड़ क्यों मची बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। जब हैदराबाद पुलिस बीजेपी नेता टी राजा सिंह को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची तो वहां मौजूद दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी और हंगामे का आलम यह था कि दोनों पक्षों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। नारेबाजी के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। निलंबित बीजेपी विधायक के बयान पर देर रात शुरू हुआ बवाल दिन भर चलता रहा। हद तो तब हो गई जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षद जफर खान ही सिर तन से जुदा के नारे लगाते नजर आए। हालांकि टी राजा के खिलाफ दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ओवैसी ने इस तरह के नारों की निंदा की थी। जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो सुना आपने, जहां ओवैसी ऐसे नारों की निंदा करते हैं वहीं सड़क पर उनके पार्षद माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपका लीडर चल रहा है,
क्या चल रहा है भाई? क्यों चल रहा है? तू जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बक रहे हैं तुम लोग, क्यों चल रहे हैं आप? नफरत फैलाने के चल रहे हैं आप। भड़काऊ बयानबाजी पर बीजेपी विधायक को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनके इस बयान के बाद तेलंगाना, खासकर हैदराबाद में तनाव बरकरार है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आस्था के अपमान पर क्या सर तन से जुदा ही एक अकेला समाधान है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये तेलंगाना हैदराबाद के बाद दिल्ली चलते बवाल यहां मचा है, लेकिन सियासी बवाल थोड़ा अलग तरीके का है। शराब नीति पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, सफाइयां दी जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सिसोदिया बीजेपी को कसूरवार ठहराते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, हमारे सारे नेता ईमानदार हैं। लेकिन इस ओर अब एक बार फिर से केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कवायद और कोशिश थी, जिसमें बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है। ये स्टोरी आपको दिखाते हैं। शराब पर सियासी दंगल। अभी सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे इनको। शराब में भ्रष्टाचार, बीजेपी मांगे जवाब। हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन बोगस। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी शुरुआत तो उपराज्यपाल की तरफ से सीबीआई जांच की मंजूरी से हुई थी, लेकिन अब ये लड़ाई महाराणा प्रताप से लेकर ऑपरेशन लोटस तक जा पहुंची है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमलावर है। शराब घोटाले पर बीजेपी दिल्ली सरकार से जवाब मांग रही है। हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार को तोड़ने और गिराने का काम करती है, वो दिल्ली में चलने नहीं दिया जाएगा। संजय सिंह बड़ा आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जो कोशिश दिल्ली में बीजेपी ने की है, उनका यह ऑपरेशन लोटस जो है ऑपरेशन बोगस हो गया। अब वो बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, लेकिन संजय सिंह ने साफ कह दिया कि दिल्ली में ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी पूछ रही है शराब पर कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया? बहुत अजीब सी बात है कि शिक्षा मंत्री हैं और हम इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं और ये हिस्ट्री का जवाब देते हैं। शिक्षा मंत्री से जब भी पूछो कि 2% से 12% क्यों किया, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे घर में एक आज अपना डॉग को बच्चा हो गया, कुत्ते को बच्चा पैदा हो गया। बीजेपी पर आरोप दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश का लग रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। बड़े बड़े पदों के ऑफर देने हो, मुख्यमंत्री के पद का ऑफर देना हो, किसी भी साम दाम दंड भेद से दूसरी किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये चक्रव्यूह बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस करके उस सरकार को गिराया जाए। आप बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रही है और जल्द ही बड़ा पर्दाफाश करने का दावा कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पास घोटाले पर कोई जवाब नहीं।
इतना दबाव बनाने के बाद मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी है। कुल मिलाके ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर दूसरी बार हमने फेल किया। पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो हैं, इस असत्य के परपिट्रेटर भी वही हैं। एक तरफ आप और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है, तो दूसरी तरफ आबकारी घोटाले पर गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। एमएचए ने 2 आईएएस अफसरों को सस्पेंड किया है। तत्कालीन आबकारी कमिश्नर गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी निलंबित कर दिए गए हैं। आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों को लेकर जब से सीबीआई का एक्शन शुरू हुआ है, आप और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। आप कह रही है कि ये कार्रवाई दिल्ली में सरकार गिराने के लिए की गई है और बीजेपी का कहना है कि घोटाला किया है तो कार्रवाई होगी ही। अब देखना होगा कि दिल्ली में शराब को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी लंदन जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुबई के रास्ते वो लंदन का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, कांग्रेसी खेमे में हलचल मची हुई है। तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और इस बीच देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी कल लंदन रवाना हो रहे हैं। दुबई के रास्ते लंदन जाएंगे, यानी उनके जो फ्लाइट का शेड्यूल और जो डायरेक्शन है वो दुबई से होकर जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर उहापोह मची हुई। राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि मैं पार्टी अध्यक्ष का पद नहीं संभाल सकता। और इस बीच देखिए बड़ी खबर यह आ रही है कि सोनिया और राहुल कल लंदन जा रहे हैं दुबई के रास्ते। और हमारी प्राइम टाइम स्टोरी में दिल्ली के बाद चलिए बिहार चलते हैं। हमने 2 दिन पहले देखा कैसे अभ्यर्थी शिक्षकों पर जमकर बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भाजी। बड़ी बात यह है कि अब एक बार फिर से ये अभ्यर्थी छात्र पटना की सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि लाठीमार एडीएम पर डिप्टी सीएम और सीएम कार्रवाई कब करेंगे। ये स्टोरी दिखाता है। तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाई, उसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। तस्वीरें पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थियों ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लाठीमार सुशासन के खिलाफ में छात्रों में आक्रोश है। छात्रों पर बरसी बेरहम पुलिस की बर्बर लाठियों के बाद धरना प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थी जो हैं, इन लोग का गुस्सा उबाल पर है। ये कह रहे हैं कि सब जुमलेबाज है। जब ऑपोजिशन में थे तेजस्वी यादव तो उनकी बातें सुनते थे, अब उनसे मिलने तक नहीं आ रहे हैं। पहले फ़ोन लगाते थे डीएम को, स्पीकर ऑन करके बात सुनाते थे, अब तो इनकी बात भी नहीं सुन रहे। नौकरी मांगने पर लाठियां मिली, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी नई सरकार से खफा हैं और तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा को चुनावी जुमला बता रहे हैं। कल क्या क्या घटना हुई, आपके पीठ पे देख रहे हैं निशान। हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे राज्यपाल महोदय के, लेकिन हम लोग को डाक बंगला पे रोक दिया गया और ऐसा लाठीचार्ज किया गया एडीएम के द्वारा। सर देखिए सर, फोड़ दिया गया, पूरा शरीर फोड़ दिया गया। आज सर फिर सरकार पलट गई है, फिर बोल रही है कि 20 लाख युवा को रोजगार मिलेगी। आखिर कब तक हम लोग सर जुमलेबाजी पर जुमलेबाजी चलते रहेंगे?
बिहार की राजनीति में उठापटक के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के 12 दिन बाद ही पटना में प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई। अब शिक्षक अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि नेताओं के पास रातों रात सरकार बदलने का समय है, लेकिन हमें रोजगार देने का समय नहीं है। इनको सरकार बनाना होता तो रातों रात समझौता कर लेते हैं। हम लोग बोलते सब्र रखो। कितना दिन से सब्र रखे? 3 साल तक तो सब्र कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पटना के लाठीबाज एडीएम के सिंह के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। बीजेपी ने भी पटना एडीएम पर एक्शन की मांग की है। अविलंब प्राथमिक विज्ञप्ति, 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब शेड्यूल जारी किया जाए और के सिंह को बर्खास्त किया जाए। यही 2 मांग हम लोग का है सर। 2019 से बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार को 5 सितंबर शिक्षक दिवस तक रिक्तियों की अधिसूचना जारी करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार के खिलाफ में आंदोलन शुरू करेंगे और ये जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को 5 सितंबर तक अल्टीमेटम है कि अगर हम लोग का प्राइमरी का अगर 7वीं चरण का वैकेंसी नहीं निकलेगा तो हम पूरे बिहार में हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग जेपी आंदोलन शुरू कर देंगे सर। सवाल ये कि खुद को युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले तेजस्वी यादव अपने वादे जल्दी भूल गए और युवाओं की पीटने वाले एडीएम पर अब मेहरबान क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी अगली प्राइम टाइम स्टोरी है मध्य प्रदेश से, जहां पर बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिली वो तस्वीरें बताती हैं कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोट लेकर प्रभावित इलाकों में गए, वहां लोगों को रेस्क्यू किया और उन तमाम इलाकों का जायजा लिया जहां पर बाढ़ से सबसे ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां हुई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और गुना के इलाके में गए, रेस्क्यू बोट पर बैठे, वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया, जरूरत की चीजें पहुंचाई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे। सैलाब के बीच बोट पर सवार होकर रेस्क्यू टीम के साथ अलग अलग इलाकों का दौरा किया और वहां पर पहले हवाई सर्वे किया, उसके बाद जो प्रभावित इलाके थे वहां पर बोट पर बैठकर गए और जो बाढ़ और बारिश में फंसे लोग थे उनका रेस्क्यू भी किया। जो हालात हैं, बहुत सालों बाद इस तरह की बारिश आई और अब आप खुद मैदान में हवाई सर्वे भी कर रहे हैं, बोट पर भी। मैंने भी ऐसी भयानक बरसात नहीं देखी भोपाल में और आसपास के इलाकों में। हमारे कई जिले जिनमें विदिशा, गुना, राजगढ़, रायसेन, अशोकनगर, रतलाम, सागर का कुछ हिस्सा सम्मिलित है, बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है और सबसे भयावह स्थिति है बेतवा की बाढ़ से, बेतवा और सहायक नदियों की बाढ़ से। रायसेन जिले से शुरू होकर और पूरे विदिशा जिले में कई गांव अभी पानी से घिरे केवल नहीं हैं बल्कि 2-2 मंजिल तक मकान डूबे हुए हैं। कल से ही हमारी चिंता ये थी कि हम लोगों की जिंदगी बचा पाएं, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल से आज तक 4300 लोग सुरक्षित स्थान पर भेजे गए हैं। रेस्क्यू करके भी एनडीआरएफ की टीम ने, एसडीआरएफ की टीम ने, हमने हेलीकॉप्टर्स भी बुलवा लिए थे, 3 हेलीकॉप्टर लगातार काम कर रहे हैं और विदिशा जिले से लगभग 23 लोग उन्होंने रेस्क्यू करके निकाले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 8 स्थानों पर विदिशा जिले में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुरैना में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो हमारी कोशिश ये है कि जिंदगी कम से कम हम सुरक्षित बचा लें।